हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जौनपुर जिले से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। और हम कौशाम्बी से बोल रहे हैं। 2009 में आप हमारे यहाँ आए थे। जी। और अभी हम ये सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी का मतलब राजेश भाई का प्रोग्राम मोबाइल में देख रहे थे। हम्म। तो हमका यार नंबर हमारा वो सब खो गए हैं जौन है, तो अभी इसी में नंबर मिला तो हमका लगा कि इसे पता करते हैं। बताइए। तो हमें इस बात को सुन करके बहुत मतलब खुशी है कि जो बीच में ये कार्यक्रम बंद हो गया था, तो हम ये सोच रहे थे कि आप आए और यहाँ कौशाम्बी में पूरा उनकी पत्नी और एक भाई और साथ में मौर्य समाज के थे, भ्रमण किए। फिर हमका ये पार्टी क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, फिर से कोई आया ना, न पता आता देखिए, न पता। पार्टी कोई ध्वस्त नहीं होती है, ध्वस्त तो समाज के लोग करते हैं। भैया ठीक जी, है। समाज का हम भी चक्कर में है कि समझाना बड़ा कठिन है कि लोग चतुर तो बहुत अच्छा, बनते हुए एक बात समाज में। बताइए। हाँ चलिए, 2009 और हाँ आज हाँ। चल रहा है 2023, ठीक। बताइए। हाँ हाँ, सही बात है। और 2009 नहीं, 9 में नहीं गए होंगे आप, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। हम्म। 2014 के बाद से ही कार्यक्रम शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, तो 2014 के बाद ही वो गए होंगे। तो हाँ ठीक है। हाँ। तो 2014 से आज चल रहा है 23, 23। यानी कुल मिला के 9 साल हो गए। हम्म। 9 साल में 6 साल लगातार समाज के बीच में तमाम जिलों में जाकर जो बात आपके गांव में बताई गई थी, हाँ। सेम वही बात हर गांव में बताई गई। हम्म। इसके बावजूद भी लोग खड़े नहीं हुए। नहीं होंगे, हम इसमें भाग लेना चाहते हैं, हम आप तक मिलेंगे जैसे भी हो इसको उबारना। इस बात को मुझे भी दुख है हम्म। कि लोग हमेशा दूसरे के देखिए पैरों देखिए, पैरों पर। इस बार मैं दाव पे नहीं लगाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा। क्योंकि पिछली बार मैं 5-6 लोगों को दाव पे लगाया था, जी। और जिन्होंने 6 साल कड़ी मेहनत किया। ठीक। मनोज मौर्य जी, हमारी पत्नी जो आपके दरवाजे पर गई थी, जी। सब लोग अपना घर परिवार छोड़ करके हम्म। समाज को ही जगाने निकले थे। हाँ 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 और जो समाज से सहयोग की राशि मिलती थी, वही में से कुछ बचा करके वो लोग अपने घर भी ले गए, अपने बीवी बच्चों को दिए, ठीक है। हाँ हाँ। और वो रकम बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 हजार रुपए बहुत मुश्किल से हो पाता था, ठीक है। फिर हम्म। भी उन लोगों ने इतने कम स्केल में हम्म। समाज को जगाना उचित समझा। हाँ और इसके बीच में ही उनके पड़ोस के तमाम बुआ के लड़के, फूफा के लड़के, मामा के लड़के, चाचा के लड़के, हाँ बड़े हाँ पिता के लड़के, मौसी के लड़के, हाँ और घर पड़ोस के और खानदान के लोग तरक्की कर गए। हाँ और वो लोग तो उसी स्केल पर रुक गए ना। हाँ, रुक गए। अंत में तो कुछ हाथ नहीं आया। जब समाज ने हाथ में कुछ नहीं पकड़ाया, हम्म। तो फिर वो वापस जब लौटे घर पे अपने, तो कितना सब कुछ माइनस हो चुका था। हम्म। ये बात समाज नहीं समझेगा। हम्म। समाज में कुछ ऐसे खोपड़ा के आदमी हैं जो हम्म। फोन लगाते हैं मुझे, तो इतना बेतुका बोलते हैं, कहते हैं मुझसे 100 रुपया ले गए थे, वो क्या हुआ। हम्म। बताइए, 100 रुपए ले करके हम खा गए। आपके 100 रुपए से मेरी जिंदगी चलने वाली होती। है भैया। हम्म। जानो, आपके यहाँ रजिस्टर होगा। बिल्कुल है। रजिस्टर में हमारा नाम होगा थांबा लावलपुर। क्या नाम है? और थांबा लावलपुर गांव का नाम है, जिला कौशाम्बी है। हाँ। और राम सेवक प्रजापति हम हैं। राम सेवक। हम्म। अच्छा। और सिराथू तहसील से होते हुए हमारी तरफ आए तो कुछ रिश्तेदारों का भी उसमें नामांकन है, जैसे कोर्रों है। अरे, हम भी सिराथू अभी हाल ही में गए थे, समाजवादी पार्टी में जब जुड़े, हाँ तो हाँ। गए थे अजय प्रजापति के यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अजय प्रजापति जी चुनाव भी लड़ने वाले थे, उनका नामांकन रद्द हो गया, पर्चा खारिज हो गया किसी कारणवश। अच्छा नहीं तो वो अच्छा चुनाव भी लड़ते सर्वश्रेष्ठ दल से। हाँ, अच्छा। हाँ आए थे, वो टिकट लेके गए थे। हाँ अभी कल वीडियो एक हमने अपलोड किया, उसमें देखिए आपके गांव की भी हो सकता है फोटो हो उसमें। हाँ। अब ये तो नहीं है, लेकिन आज सुबह ही देखो, ये बड़ा वाला मोबाइल मेरे पास नहीं था, वो कीपैड चलाता था मैं छोटा, हाँ हाँ। वो मेरा खो गया है। मेरी सिम इसी में लगी है और ये लड़के का मोबाइल है, तो मुझे मिला तो मैंने ये खोजा, तो ये आपका प्रोग्राम चल रहा था। जी जी।
सुबह मैंने देखा था, तो अभी मैंने मंगा के हमने कहा बेटा थोड़ा लाइए, हमका ये प्रोग्राम देखते हैं। तो अभी हम जो कल का वीडियो अपलोड किए उसको आप देख लीजिए, उस पूरा वीडियो देखिए, पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है उसमें देखिए आपके गांव की फोटो है या आपकी फोटो है उसमें है। अच्छा अच्छा। और दूसरे नंबर पे भाई आइए मुलाकात कीजिए, देखिए जब आप जैसे हर जिले में 10 लोग 15 लोग खड़े होंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक देखो है आर्थिक मदद भी इसमें चाहिए, ऐसा भाई, मुफ्त बिल्कुल। जब पैसे समाज नहीं। नहीं देगा तो आप कैसे चलेंगे? सवाल ये है ना भाई, पैसों का पेड़ किसी का आंगन में तो लगा नहीं है। नहीं नहीं हैं? नहीं अभी नहीं। आप घर छोड़ेंगे तो आपके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? और भैया जैसे कहीं आना जाना है तो वो खाना खाएगा, कहीं भाड़ा बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। भाई, जैसे आपके गांव में गए थे, हमारे 2 लोग रुके आपके यहाँ, आपके गांव में खाना खिलाया गया और हाँ सहयोग भी दिया गया, सुबह भी खाना खिलाया गया और दीवारों पर लिखा भी गया। ठीक है, हाँ। आज भी ये अभी क्रिया सुबह हर गांव में होगी। आज के जब आए हैं तब का लिखा हुआ, अभी हमारे भाई के दरवाजे पर एक पंडित के दीवार से हम अरे ले आप गए। किसी भी गांव में चले जाइए, वहां आज भी दीवारों पर लिखा हुआ है। लिखा है हाँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी समाज के लोग, जैसे भाई देखिए हमने हैंडबिल जो दी है उसमें आज भी मेरा नंबर है। ठीक हाँ है, हाँ और हाँ। लोग ना फोन लगा करके हाल चाल लेते हैं, और कोई लगाता भी है फोन तो उखड़ जाता है, पकड़ जाता है, कोई अच्छी अच्छी बातें भी करता है। ऐसा नहीं है भाई, समाज के लोगों को गुस्सा भी है कि भाई आए थे, जो कहे वो उस पर खड़े नहीं उतरे। भाई मैं अकेले कैसे खड़ा उतर सकता? अभी मैदान में भीड़ जुटाऊं तो आप अहिबे नहीं करेंगे। नहीं 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 और नहीं जब हो तक पाएगा। देखिए जनसभा नहीं लगाएंगे हम मान लीजिए आपके जिले में कौशाम्बी में काम किए, अब पता चला एक मैदान में सबको बुला रहे हैं, तो पता चला 1000 लोग घर में जाके हमने कही बात और 5-10 घर के लोग आए केवल, तो कैसे होगा काम? नहीं होगा ये। देखिए एक चीज है, कोई चीज का संघर्ष करने के लिए, जैसे आदमी 10 रुपए 50 की सब्जी खाता है ना, हाँ हाँ। तो उसी में से हमको वो नहीं चीज भाई, को जैसे करना है। दिनचर्या के कामों में एक काम अक्सर अनावश्यक काम आते हैं जो बहुत जरूरी हो जाते हैं, बहुत आदमी जरूरी हो करता जाते है। हैं। आदमी करता है, उसी तरह से पार्टी सर्वोपरि मस्ट काम है, इसको रोज 1 घंटे करना होगा, 10 मिनट 20 करना मिनट होगा। हर आदमी से बात करनी होगी, हर मेहमान नवाजी करनी होगी। हाँ यहाँ जाइए मेहमानों के यहाँ, वहां भी चर्चा कीजिए, मेहमान आपके यहाँ हैं उनसे चर्चा कीजिए, आप तेरही बरहीम जा रहे हैं वहां चर्चा कीजिए। हाँ जैसे शादी विवाह में देखिए चमार लोग जो है वो अम्बेडकर साहब की फोटो छपवाते हैं, ऊपर लिखवाते हैं नमो बुद्धाय जय भीम है। उसी तरह से आप सबको जय सर्वश्रेष्ठ लिखवाना होगा, सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी लिखवाना होगा। बदलाव होगा, जैसे कि इनके बिल्कुल पोर्टल पर जैसा ऐप कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक गीता का उपदेश दिया था, उसका कैलेंडर मार्केट में आया था। अच्छा। अभी भी दिखता है कहीं पे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से हाँ कि सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दो, तुम्हारे मोक्ष के द्वार न खोल दूं तो कहना। हाँ कहते हैं ना। हाँ है, कहीं देखा है। हाँ, तो उसी तरह से मैं कहता हूँ सर्वश्रेष्ठ दल के इस मंत्र को, जय सर्वश्रेष्ठ के इस मंत्र को अगर आप रट लो, अगर आपके लिए विकास के रास्ते न खुलते हैं तो मुझसे कहिएगा। खुलेंगे, अवश्य खुलेंगे। ठीक है, लेकिन जब रटेंगे तब ना। हाँ, यहाँ तो दूसरा कुछ रट रहे हैं, नहीं सुबह के दूसरे को नेता मार रहे हैं, दूसरे का झंडा पकड़ रहे हैं, दूसरे की जिंदाबाद कर रहे हैं, दूसरे संगठनों में भाग रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। दूसरी टाइटलें लिख रहे हैं लोग। भाई अब ये कि आगे इनको कोई टार्च दिखाने वाला नहीं है। जैसे सुबह इस मंत्र को आपने बताया तो कि श्रेष्ठ का मतलब कि सर्वोपरि है, सर्वज्ञानी है, सर्वोत्तम में, जैसे कि वो मालिक या खुदा, उसका नाम आपने लिया था जी। तो उसी के नाम से मान लीजिए। जैसे माननीय मुलायम सिंह ने अपने यादों से तो यही कहा होगा ना कि जय समाजवाद के इस मंत्र को रट लो ये। अगर तुम्हारे लिए खजाना का द्वार न खुले तो हमसे कहना, मेरी बात तुम मान लो, अगर तुम्हारे लिए सम्मान न मिले तो हमसे कहना। भैया वो तो उनके लिए खुल गया, उनके लिए खजाना मिल गया। तो अब प्रजापति समाज क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को? क्योंकि वो टुकड़ों पे पल रहा है, उनके सामने टुकड़ा डाल दिया गया तो वो सोचते हैं कि हमारा ईश्वर यही है। देखिए एक मंत्री बन गए हैं धर्मवीर जी, एक मंत्री बन गए थे किसी समय गायत्री जी, एक विधायक बन गए थे तिंदवारी से ब्रिजेश जी। अब इन सबको बड़ा नेता मानते हैं। चलिए आप सब लोग इनके साथ हो जाइए, लेके जाएंगे कहाँ?
इनके बस वही लकुआ भगुआ बने रहा। मैं भी कई पार्टियों में गया, कई ऐसे चीज किया, उसमें जाता था, लेकिन मुझे इससे कोई इंटरेस्ट ना मिला। अरे और गायत्री जब के पीछे लगेंगे, समाजवादी पार्टी में लेके चले जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ ब्रजेश प्रजापति के साथ लगेंगे तो इस समय तो भाजपा में नहीं है, नहीं तो भाजपा में लेके चले जाते। हाँ, धर्मवीर के साथ लगेंगे, भाजपा में लेके चले जाएंगे। ठीक है। मतलब अपना अपना वो जुगाड़ बनाए हैं, उनके भाई पीछे रह अपने गए। को कायम रखने के लिए, अपने को उसी स्थान पर रखे रहने के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं समाज में। और यही कार्य शुरुआत में कांग्रेस के नेता करते थे, भारतीय हाँ जनता पार्टी के नेता करते थे। तब ये यादव भी उसमें जुड़ते थे, चमार भी जुड़ते थे, प्रजापति भी जुड़ते थे। आज हाँ यादव अलग हट करके समाजवादी पार्टी का निर्माण कर लिया, उस पर एक झंडा बना दिया, एक नेतृत्व कर लिया, और करके समाज में कम से कम 50,000 से ऊपर लोगों को क्या से क्या बना दिया। बना दिया। हाँ? और कम से कम 10 लाख लोगों को, यादवों के परिवार को सींच दिया खींच दिया और गर्व महसूस करा दिया, गर्व एक महसूस जाति का हो गया। नाम ऊपर कर दिया। उसी तरह से चमार समाज को देख लीजिए, जिस समाज को लोग छुआछूत समझते थे, हाँ उसको अपने खाट पे नहीं बैठाते थे, किसी पंचायत में नहीं बुलाते थे, किसी कार्य प्रयोजन में नहीं बुलाते थे, आज उसको कम से कम पूछ रहे हैं लोग। ठीक अधिकार है। ही अपने अधिकार को पहचाने और अपने अधिकार को जाने, और भैया अधिकार पहले मूलधन इकट्ठा कर लो, ब्याज अपने आप मिलेगा। लेकिन यही बात प्रजापति समाज को नहीं समझ में आती है। जो नेता है वो तो बहकाएंगे, बिल्कुल और हम बिल्कुल बहकाने का काम न कभी किए थे, ना हम मंत्री बनने के लिए काम कर रहे थे, ना हम विधायकी लड़ने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हमारा समाज हमको नहीं समझा। समाज सब समझेगा जब हमारा कोई वहाँ नेतृत्व, जो आप बता रहे नेतृत्व करने वाला जब वहाँ बैठेगा, तभी ऐसा हो संभव है। आज और जितनी पार्टियां बनी है प्रजापति समाज में ना, सब हाँ की सब अपने आप को केवल कुछ न कुछ बनाने के पीछे परेशान है। जितने युवा लगे हैं सब 2-3 चुनाव बाद एकदम थक हार के घर बैठ जाएंगे। हाँ, ठीक है। कि हम उनके उनके पार्टी में रहेंगे तो उनकी सरकार बनेगी तो हमें ये कुछ न कुछ बना देंगे, लेकिन हाँ। समाज के लिए नहीं। अरे तो हम कौन कहते हैं बनाएगा? गायत्री के पीछे जुड़ने वालों में से एक व्यक्ति को बता दीजिए गायत्री ने उनको यही बना दिया। हाँ, दे दिया कुछ न कुछ, कुछ न कुछ लेकिन दे बनाया दिया। तो कुछ नहीं। नहीं तो वो टिकाऊ नहीं ब्रजेश है जी के ना। साथ लगने वाला कोई एक व्यक्ति बता दे कि ब्रजेश जी ने उसको कुछ बना दिया। हाँ, दे दिया होगा कुछ न कुछ। वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ तो अपना, जैसे घर तो अरे अपना भाई, घर। समाजवादी पार्टी में यादव समाज के लिए समाजवादी पार्टी एक टिकाऊ है, उसका झंडा टिकाऊ है, उसके नेतृत्वकर्ता अखिलेश यादव टिकाऊ हैं। वो सरकार बनेगी तो आपको बहुत कुछ टिकाऊ के रूप में मिल जाएगा। ये बात प्रजापति समाज क्यों नहीं समझता? यही तो समझना चाहिए, क्योंकि जब कहीं ऐसा मुद्दा अगर यहाँ गांवदारी में ऐसा हो जाता पहली है। बात, हमारे समाज में एक दुर्गुण है कि कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता। ठीक है। यही यही सबसे बड़ा दुर्गुण है। हाँ। क्योंकि उनको ये चीज का ज्ञान ही सुनिए, नहीं है। हमसे और आपसे जितना हाँ। आप में कमियां हैं, हाँ जितना मुझ में कमियां हैं, हाँ। इसका कई गुना हर समाज के व्यक्ति के अंदर कमियां हैं। है। लेकिन यादव समाज की कमियों को नहीं देख रहा है, नहीं, सहयोग कर रहा है, एक दूसरे का साथ दे रहा है। ठीक है, लड़ाई अपनी जगह, बोलचाल बंद अपनी जगह, डांडा मेड़ा को लेकर मुकदमा अपनी जगह, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आती है सब एक है। सब एक है, भले न ठीक है। बोले एक दूसरे से, हाँ। लेकिन इसके लिए सब तैयार हैं। तब लेकिन हमारा प्रजापति समाज इस महंगाई से बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि हाँ। अपने तो परेशान है ही है, उतना नहीं परेशान है हाँ। जितना अपने पड़ोसी को देख करके परेशान। अच्छा ससुर सिलेंडर बनाओ हाँ? और सबसे बड़ी कमी यही है, इसके अंदर दुर्गुण यही है हाँ। कि अगर बगल वाला वो चाहता है कि इनको इकट्ठा ना होने दो, तो वो ऐसा करता है कि भाई भाई में लड़वा करके वो हाँ। अलग छोड़ के रखता है। अरे ये भैया, मेरा हम तो पार्टी कहते है। हैं इतना समझदार तो बन ही जाओ कि तुम्हें अर्जुन की तरह केवल चिड़िए की आंख दिखनी चाहिए, बस बस बस, सही कह रहे बाकी हैं। कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के समर्थकों को सिर्फ समाजवादी पार्टी को कैसे लक्ष्य पे पहुंचाना है, सिर्फ वो दिखता है। कौन क्या बोला, कौन क्या कहा, कौन क्या गाली दे रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अखिलेश को भी चोर करने वाले 50 नेता हैं,
अखिलेश को बेईमान कहने वाले 50 नेता हैं, लेकिन यादव समाज चपा हुआ है कि अखिलेश जी बढ़िया, अखिलेश जी द बेटर आदमी। अच्छा, तो मतलब आप समाजवादी पार्टी से मतलब आप का लगाव है? नहीं, लगाव नहीं है, छोड़ दिया हमने, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा। हाँ, अपनी ही पार्टी बना रहा हूँ, अपनी ही पार्टी चलाने तो जब आप अपनी आप बना रहे हैं तो हमारा आपका सहयोग है, हम इसके लिए आज ही सोच रहे थे। तो आइए एक दिन मुलाकात कीजिए, कैसे काम करना है उसके विषय में व्यवस्था बनाइए भाई। जब देखिए हम मुलाकात करेंगे, जब हम मोबाइल पर आपके प्रोग्राम देख करके उसमें से आधी बात को मतलब कमेंट कर रहे हैं, अपने दिमाग पर रख रहे हैं कि हम सोचा कि एक डायरी में लिखेंगे, तभी हम समाज को समझा पाएंगे। अरे पूरा वो तो कैडर पढ़ाया गया है, उसको आप लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आइए एक दिन मुलाकात कीजिए, फिर जाइए चलिए गांव में, हम 1-2 गांव में चल के आपको दिखा भी देंगे, उसके बाद उस तरह से काम कीजिए। ठीक है? ठीक 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 है। तो क्या नाम बताया, नाम क्या बताया था आपने? हम अपना नाम बताया था राम सेवक। राम सेवक। तो राम सेवक जी अपनी एक फोटो भेज दीजिएगा, ये जो हमारी आपकी वार्ता हुई इसको हम यूट्यूब पे लोड कर देंगे ताकि लोग सुने। ठीक है? अच्छा 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 अच्छा। अपनी फोटो एक बढ़िया भेज दीजिए हमको। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रखे तो? हाँ ठीक है, अभी हम भिजवा देते। ठीक है, जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ।